बतौर जिला उद्यान पदाधिकारी गिरिडीह विभाग से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं और उन योजनाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में चाहेंगे कि आप संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करवाएं। जिला उद्यान कार्यालय गिरिडीह जो हमारे विभाग उद्यान विभाग द्वारा मेनली 4 तरह के अभी हमारे जिला में योजना कार्यान्वित है, जिसमें पहला है आपका जिला उद्यान विकास की योजना, जिसमें हम लोग मेनली फल फूल और सब्जी ये 3 तरह का अवयव को हम लोग कृषकों के बीच बांटते हैं। कृषकों का चयन हम लोग राज्य आदेश आने के बाद हम लोग पेपर में पब्लिश करते हैं आवेदन के लिए। उसके बाद जो भी आवेदन प्राप्त होता है उसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी किसान उसमें फिट बैठते हैं उनको हम लोग ये सारा चीज़ वितरित करते हैं टाइम आने पे। तो इसमें मेनली फल फूल सब्जी और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट है, जैसे नेट हाउस है, पोली हाउस है। इसी तरह से एक इसमें संरक्षित फूलों की खेती भी है, जिसमें पूरा सेट है हमारा। नेट हाउस है, उसके अंदर में प्लांट्स जितना लगेगा वो भी हम लोग साथ में देते हैं। इसके अलावा नॉन एनएचएम करके एक योजना आता है दूसरे नंबर पे, उसमें भी मेनली हम लोग फल फूल ही देते हैं, सब्जी भी है उसमें, हाइब्रिड सब्जी उसमें हम लोग देते हैं किसानों को। इसके अलावा स्ट्रक्चर पार्ट में वर्मी बेड है, प्लास्टिक मल्चिंग है, नेट हाउस है, उसके बाद एफएलडी है। तो ये 4-5 स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारा। और इसके अंतर्गत कुछ राज्य के बाहर प्रशिक्षण जो दिया जाता है किसानों को वो भी है। इस बार का हम लोग का लगभग 150 के आसपास किसानों को भेज रहे हैं बाहर, दिल्ली के आसपास। पिछले बार हम लोगों ने भेजा था नासिक मुंबई, इस बार दिल्ली के आसपास हम लोग भेज रहे हैं। टिकट ऑलरेडी हो चुका है। किसानों का प्रशिक्षण जो होता है जिसके लिए आप बाहर भेज रहे हैं, नासिक की आपने बात की है, तो प्रशिक्षण जो समय अंतराल पर होता रहता है, बिल्कुल उसमें भाग लेने वाले जो कृषक हैं जी, तो उनका जो व्यय है वो कौन देखता है? बिल्कुल सारा व्यय डिपार्टमेंट देखती है। इसके लिए हमारा जो एक लखनऊ का इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी वो ऑथराइज्ड है। हमारे राज्यादेश में ही मेंशन है कि जो भी राज्य के बाहर का लोकेशन है जो प्रशिक्षण देंगे वही देंगे। तो हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, वही सारा अरेंजमेंट करते हैं और जो बिल हम लोग को देते हैं और जो राज्यादेश में जिस तरह का निर्देशानुसार उनको हम लोग पेमेंट कर देते हैं। प्रशिक्षण में चयन हेतु या फिर प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु जो कृषकों की अहार्ता है, बिल्कुल वो क्या है? अहार्ता है कि आपका अभी जो अहार्ता पिछले साल से आ रहा है वो मैट्रिक पास दिया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने बोला था इसको ऊपर डिपार्टमेंट में कि बहुत से ऐसे जो मेहनती किसान हैं वो बहुत ऐसा है कि 10th पास भी नहीं है, जो पुराने हमारे किसान हैं। लेकिन फिलहाल तो 10th पास ही रखा गया है उसको। उसके अलावा अच्छा खासा खेती करता हो, हमारे उद्यान मित्र जो हैं वो जा करके देखते हैं, हम लोग भी बीच बीच में जा करके देखते हैं। जो अच्छे किसान हैं और इच्छुक हैं खुद से जाने के लिए, और जो पिछले 3 सालों तक नहीं गए कहीं प्रशिक्षण वगैरह में, उन्हीं लोग को हम लोग सिलेक्ट करके भेजते हैं। अभी आपने उद्यान मित्रों की बात कही है, तो विभाग के पास उद्यान मित्रों की क्या संख्या है वर्तमान में, और कुल जो विभाग के पास मैन पावर है उसकी क्या स्थिति है? उद्यान मित्रों की संख्या हमारे पास 13 है। एक्चुअली हमारा जो ये ऊपर से निदेशालय जो है वो उधर से आया था कि हम लोग पर ब्लॉक 1 उद्यान मित्र रख सकते हैं, और वो भी सिलेक्ट करेंगे हम लोग कृषक मित्र से जो पंचायत के लेवल पे हैं। उन सबों में से एक ब्लॉक के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उन्हीं को हम लोग उद्यान मित्र बनाएंगे। तो अभी फिलहाल 13 ब्लॉक है हमारे पास, तो 13 में एक कार्यरत है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या था? मैन पावर की क्या स्थिति है? मैन पावर हमारे पास परमानेंट स्टाफ में 3 है इंक्लूडिंग मी। एक मैं हूँ, 2 हमारे सब्जी प्रसार कार्यकर्ता हैं,
और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है। फल फूल और सब्जियां जिनकी बात आप कर रहे थे, ये नष्ट होते हैं, बिल्कुल। कीट पतंगों के द्वारा नष्ट होते हैं या फिर नष्ट होने के और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। ऐसे कारकों से बचाने के लिए बिल्कुल। आप लोग क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं? एक्चुअली जब भी मेरा प्रशिक्षण चलते रहता है फील्ड में, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग जो हमारे प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनको साथ में लेकर के जाते हैं, ताकि वो जितने भी डिजीज़ और जो भी इंसेक्ट्स वगैरह जो क्लाइमेट जब भी जिस समय जो प्रकोप आता है वहाँ उससे रिगार्डिंग वो उनको बता सके, तो पूरी जानकारी वो लोग को दिया जाता है। सारे सब्जी का हम लोग उनका बताते हैं कि कौन कौन सा इंसेक्ट इस पर अटैक कर सकता है, क्या डिजीज लग सकता है, कैसे इसको लगाना है, सीड ट्रीटमेंट से लेकर के आगे तक का पूरा जानकारी वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अभी गिरिडीह में कितने हैं? प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हाँ एक ही है, जिला लेवल का पोस्ट है ये, तो हमारे एक ही है हमारे पास। कृषकों को जागरूक करने के लिए समय अंतराल पर उन्हें विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्यशालाओं का आयोजन समय अंतराल पर होता है विभाग के द्वारा? देखिए, हमारे विभाग से एक कार्यशाला जिला स्तरीय है जो लास्ट साल किसी वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल हम लोग करने वाले हैं। और ऐसे जो भी है एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव और फिशरी, ये लाइट सेक्टर के जितने भी कार्यशाला होता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं। प्लस हमारे जो भी उद्यान मित्र हैं वो सारे किसानों को बीच बीच में बताते रहते हैं, जो भी प्लान्स हमारा आता है, योजना आता है। उसके बाद हम लोग पेपर जो पब्लिश करते हैं उसमें भी विभिन्न जानकारी हम लोग देते रहते हैं। प्लस जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का व्हाट्सएप ग्रुप है जो किसानों से रिलेटेड है, उसमें भी हम लोग रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। विभाग के समक्ष कोई विशेष समस्या जिसका समाधान आप चाहेंगे? समस्या एक ही है, थोड़ा सा स्टाफ शॉर्टेज है, जिसकी वजह से थोड़ा योजनाओं में दिक्कत होती है, लेकिन वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सरकार इस पे कुछ सोचे तो अच्छा है। ऐसे जो भी हमारे उद्यान मित्र हैं मेहनती हैं, तो हम लोग मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि वो सब सही रहे। 4 प्रमुख वर्तमान योजनाओं की बात आप कर रहे थे, क्या सभी योजनाओं का उल्लेख हो गया या फिर कुछ विशेष बातें रह गई? 2 योजना बताया मैंने, उद्यान विकास की योजना और नॉन एनएचएम। एक है मधुमक्खी पालन की योजना जो इस वर्ष आया है, पहले से आती थी लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से नहीं आ रही थी, तो इस बार आया है। उसमें 13 लाभुकों का चयन हमें करना है, उसमें ट्रेनिंग है और उसके अलावा उनको बॉक्सेस दिए जाएंगे जो मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी है। इसके अलावा तीसरा है हमारा अर्बन फार्मिंग से रिलेटेड। अर्बन फार्मिंग जो हमारे शहरी क्षेत्र के किसान भाई या लोग हैं जो अपने टेरिस या बागीचे में लगाना चाहते हैं कुछ भी, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और उनको हम लोग सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो भी जरूरत पड़ेगा। जिले के कुल 13 प्रखंडों की अगर बात की जाए तो कौन से प्रखंड की स्थिति जो है अभी इस क्षेत्र में अग्रणी है और बेहतर वहां पर परिणाम आपको देखने को मिल रहा है? अभी बेहतर परिणाम में देखें तो हॉर्टिकल्चर के लिहाज से हमारा बेंगाबाद है, गांडे है, आपका जमुआ है, इसी तरह से सरिया और बगोदर है, डुमरी है। ये हमारे दृष्टिकोण से अभी जो भी हमारा इनपुट आता है, हम लोग घूमते हैं जब फील्ड में, तो ये बेहतर है हॉर्टिकल्चरल के लिहाज से। बाकी हम अगर देखते हैं गांवा हो गया, आपका तीसरी हो गया, इधर हमारा थोड़ा बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं। उद्यान मित्र भी ऐसा बोलते हैं कि किसान चाहते नहीं है उद्यान से रिलेटेड काम करना, तो वो हमारा थोड़ा सा वीक पॉइंट है। तो उधर हम लोग ज़्यादा जोर भी दे रहे हैं किसानों के ऊपर कि आप लोग इस क्षेत्र में आइए। उद्यान एक्चुअली झारखंड के लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ का ज़मीन वैसा है। जिले के जो हमारे दर्शक हैं या फिर कृषक मित्र हैं, उन्हें आप बतौर उद्यान पदाधिकारी गिरिडीह क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हम अपने फार्मर्स या उद्यान मित्र जो भी हैं इस जिले के, उनको यही कहना चाहेंगे कि हमारा झारखंड का जो ज़मीन है वो हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट है। यहाँ पे थोड़ा पथरीला जो होता है ना, उस टाइप का सॉइल है। इसके अलावा यहाँ का रेनफॉल भी थोड़ा सा
डिफरेंट है थोड़ा, क्या बोलते हैं, इसके बाद इसका जमीन जो है थोड़ा ये अनड्यूलेटेड टाइप है, ऊपर नीचे, तो ये हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट होता है। तो हम तो चाहेंगे जितने भी किसान हैं जो मेन आपका सीरियल क्रॉप जो लगाते हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, वो पूरी तरह से उसको हम बंद करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, अपने खाने भर उसको रख के बाकी जो है जमीन उसको हॉर्टिकल्चर के लिए यूज करें। इसमें जितने भी फल फूल होते हैं वो सारा ट्राई करें। और सब्जी तो हमारा ठीक है, जिले में अच्छा है, जिले में बाहर से बहुत कम सब्जी आ पाती है, जो हमारा जिले के ब्लॉक्स में जितने भी सब्जी होते हैं उससे हमारा जिला ठीक से चल रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ से एक्सपोर्ट बाहर जाए, थोड़ा दूसरे जिलों में भी ले जाएं, लोग बेचे, वहाँ पे प्रॉफिट कमाएं। तो मेरा तो यही है कि हॉर्टिकल्चर की तरफ झुके थोड़ा। हम लोग टाइम टाइम पे जहाँ भी जाते हैं यही समझाते हैं लोगों को। हमसे बात करने के लिए और अपने विभाग के महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उन्हें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।